बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैरासाइकोलॉजी, सिक्स सेंस, छठी हिस्स लेकर मैं और डॉक्टर जफीम शकूर साहब हाजिर हैं। जी डॉक्टर साहब, जी आदाब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, बहुत अच्छा दिन गुजर रहा है और काफी जो है वो मौसम भी कुछ बेहतर है, कभी बारिश है मगर ठीक है। हम्म, आपको याद होगा हम्म, पिछले प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे वुडू यानी जादू जिसको कहा जाता था, जबकि वो जादू नहीं है। तो मैंने सोचा आज हम जादू पे ही बात कर ले। ठीक है। अब ये जादू जो है वो हमारे मजहबी एतबार से तो ये है कि बरहक है, हाँ, इसमें कहते कोई हैं। वो नहीं है। लेकिन अब ये पता नहीं चलता कि वाकई जो लोग ये कहें कि मुझ पर जादू हो गया है वो हो गया या नहीं, ये कौन पता करे। इसका कोई पैमाना नहीं है। और फिर इसमें कुछ जाली पीर फकीर भी आ जाते हैं, पैसा कमाने का धंधा भी बन जाता है। फिर बड़े बड़े इश्तिहार हमने देखे अपने मुल्कों में, बंगाल का जादू और बिहार का जादू और पता नहीं कहाँ कहाँ का जादू। बहरहाल जादू के मौजू पर दुनिया में इतना कुछ लिखा गया है साबिर रजा कि जिसकी कोई हद नहीं है। अगर आप उसकी सर्च करने जाए ना तो आपको एक दो हफ्ते लग जाए मुसलसल, अगर आप उस पर काम करते रहे। बेइंतहा लिखा गया है, लेकिन चंद हकायक अब भी बाकी है। मिसाल के तौर पर मशहूर सितारा नवीस जॉन जो था, उसने रूहों से काम लेने का एक अजीबो गरीब तरीका इख्तियार किया था। अच्छा। वो अपने सामने टेबल पर एक क्रिस्टल और कागज रखता था जिस पर 100 खाने बने होते थे और हर खाने में एक हुरूफ लिखा होता था। उसकी सेक्रेटरी बराबर के टेबल पर ऐसा ही एक 100 खाने बना हुआ कागज रखती थी और हर खाने में एक हुरूफ लिखा होता था। उसकी सेक्रेटरी जो है, जो वो कागज रखती थी, उस कागज में एक कागज ऐसा रखती थी कि जिसमें वो 100 खाने तो बने होते थे मगर उसमें लिखा हुआ कुछ नहीं होता था। अब जॉन जो था वो क्रिस्टल पर नजरें जमाता और थोड़ी देर में एक फरिश्ता जाहिर होता था, ये बकौल उनके। अच्छा। और जो जॉन को उसके सवाल के जवाब में मुख्तलिफ हुरूफ बताता था। जॉन कागज पर निशान लगाता और उसकी सेक्रेटरी दूसरे कागज पर उन हुरूफ को नकल करती जाती। इस तरह पूरा जवाब हासिल हो जाता। ठीक। तमाम हुरूफ एक अनोखी जुबान में होते थे जो बकौल जॉन के उसे फरिश्ते ने सिखाई थी और उस जबान का नाम था एन्यू चैन। अच्छा, ठीक। ये जबान फरिश्ते की हो या जॉन की अपनी इजाद करदा हो, मगर इसका इस्तेमाल जादू की दुनिया में आज भी होता है। चंद अल्फाज उसके जो है वो ये हैं, जिसे इंग्लिश में अगर कहा जाए जॉडरिज, नोकोमेडा, डेसालाडो, ये किस्म के अल्फाज होते थे। दरअसल नाम, अल्फाज या आवाज में एक खास ताकत होती है। देखिए मिसाल के तौर पर आप बैठे हुए हैं और कोई शख्स आता है कमरे में और अचानक आपको कोई गलत बात कहता है, आपके तन बदन में आग लगती है, मुंह लाल हो जाता है। उसने आपको हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ वो अल्फाज आपके कान में गए और उन्होंने आपकी बदन की जो बॉडी केमिस्ट्री है उसको चेंज कर दिया। लड़कियां कोई बात ऐसी सुनती हैं, शर्म से हया से गुलाबी हो जाती हैं, तो हालांकि उन्हें किसी ने नहीं छुआ है। तो अल्फाज में, नाम में ताकत होती है। आप किसी को सुल्तान बुलाएं एक अलग बात है, और उसी को पप्पू कह के बुलाएं, हाँ, तो फर्क पड़ेगा। बड़ा फर्क है। जिस तरह इल्मुल आदात में हमने जब बात की थी कि इंसान के नाम का नंबर अहमियत रखता है, इसी तरह जादू में हुरूफ या आवाज की अहमियत है। यहूदियों के नजदीक खुदा का जो नाम, सच्चा नाम, वो कहते हैं यहूवा, इन 4 हुरूफ में छुपा हुआ था। कबाला एक कल्ट है। कबाला, जो हम कल्ट पे जब बात करेंगे तो कबाला का जिक्र आएगा। कबाला के नजदीक ये था YHVH, यहुवा। और उनके नजदीक 72 का अदद जादू में इस्तेमाल होता था, 72 का अदद। और इन्होंने यहुवा के अदद क्या निकाले थे कि Y का 10, YH 15, YHV 21, YHVH 26 मिला के 72 बन गए, यानी 72 अदद जो है उन्होंने। तो कबाला ने ये मालूम कर लिया तो वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आवाज, हुरूफ और अददों की ताकत को जादू में इस्तेमाल किया जा सकता है। और उन्होंने कहा कि ब्लैक मैजिक, यानी मेडियाविल की एक किताब है ब्लैक मैजिक, उसमें एक अमल लिखा हुआ है
कि अपनी महबूबा की आंखों में आंखें डालकर अगर ये मंत्र पढ़ेंगे आप बुलंद आवाज से, तो वो आपके बस में हो जाएगी। ये मंत्र बहुत महंगा है, इस लेक्चर में वो मैं नहीं बता सकता क्योंकि पता नहीं लोग पढ़ना शुरू हो जाएंगे और मुश्किल हो जाएगी। तो उसने कहा महबूबा तुम्हारी हो जाएगी इस मंत्र की ताकत से। और इसका मतलब ये है कि आप जितना इसकी प्रैक्टिस करेंगे और किसी और के लिए किसी की तस्वीर पे भी अगर ये मंत्र पढ़ेंगे तो वो आपके काबू में हो जाएगा। यानी लोगों को बस में करने, यानी वश में करने की बात थी। किताब में आगे चलकर मजीद और मंत्र और जादू के तरीके, बड़ी अजीब किताब है वो, मैंने देखी उसको। मोहब्बत और बर्बादी में क्या फर्क है ये मालूम करना बहुत मुश्किल है, उस किताब में लिखा हुआ था। और आज के दौर में वाकई ये बात है। अगर किसी औरत की राह गुजर पर कबूतर के खून से कुछ एक अल्फाज उस किताब में लिखे हुए लिख दिए जाए, तो जब वो औरत उन पर से गुजरेगी तो वो रक्स करना शुरू कर देगी। अच्छा, अब जादू के अमल में चौकोर की बड़ी अहमियत है। वो चौकोर 4 खाने बना देते थे और उसको कभी कबूतर के खून से लिख रहे हैं, कभी इंसानी खून से लिख रहे हैं। इस किस्म के जादू दुनिया के हर इलाके में होते रहे। हमारे मजहबी हवाले से आपको याद होगा कुरान शरीफ में जिक्र है कि 2 फरिश्ते उतरे थे और उन्होंने जादू वगैरह सिखाना शुरू किया, यानी नसीहत के लिए वो तो उनको भेजा गया था और लोग आकर सीखते थे। इस्लाम में जादू सीखने की, करने की सख्त मुमानियत है, बहुत ही सख्त मुमानियत है। अच्छा, हुरूफ की ताकत मालूम होना काफी नहीं है, उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है ये भी जरूरी है। इसके मुख्तलिफ तरीके मिस्र की बुक ऑफ डेड में मिलते हैं। मिस्र की एक किताब है बुक ऑफ द डेड, मुर्दा लोगों की किताब। आवाज का मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी में होना भी मुख्तलिफ असरात का हामिल है। अक्सर जो मंत्रे और जो जाप और वजीफे और पढ़ते हैं ना लोग हल्की आवाज में, बुलंद आवाज में किसी कोने में बैठकर, उसके अलग अलग आवाज, उसकी जितनी फ्रीक्वेंसी है उससे भी काफी असरात मुरतब होते हैं। साउंड जो है ना, साउंड है ना। अब मौसीकार गुलूकार अपनी आवाज से शीशा तोड़ देते थे, ये भी हमने पढ़ा। पानी में आग लग जाती थी। 1968 में साइंस जर्नल जो है, साइंस का जर्नल बड़ा, उसके अंदर एक डॉक्टर का मजमून शाया हुआ था। डॉक्टर जेनी ने विजुअलाइजिंग साउंड के नाम से एक मजमून लिखा था कि आप आवाज को देखें, यदि आवाज को देखा जाए। अब हमारे शायरों ने तो इस हवाले से शेर भी लिखे। ऐसे अंदाज से अब्दुल शकूर कहती है, जी में आता है कि आवाज को बोसा दे दूं। वाह वाह वाह। तो उस पर शायरी भी हो चुकी। बहरहाल डॉक्टर जेनी ने ये किताब लिखी थी और साइंसदानों ने इस काम को आगे भी बढ़ाया और एक मशीन ईजाद की जिसका नाम है टोनोस्कोप। टोनोस्कोप एक ऐसी मशीन है जिसके जरिए आवाज की शक्ल मालूम की जाती है कि जब कोई आवाज हम, जैसे अंग्रेजी हुरूफ ओ जो है उसकी शक्ल जो है वो बेजुवी है, यानी अंडे नुमा। तो जेनेसिस में लिखा है जो ईसाइयों की कि कायनात खुदा के एक लफ्ज, जो कायनात है खुदा के एक लफ्ज से तामीर हुई है। महात्मा बुद्ध और हिंदू धर्म के मानने वाले भी आवाज की ताकत को जो है वो मानते हैं। जादू में पेड़ पौधे भी बड़ी अहमियत रखते हैं। अफ्रीका के एक इलाके में जादू के हवाले से एक पौधे का नाम है मैंड्रेक। मैंड्रेक का जो पौधा है वो काफी सदियों से इस्तेमाल में रहा जादू के लिए, और इस जादू को उन्होंने हमेशा उसी काम के लिए इस्तेमाल किया, यानी मोहब्बत के लिए। चांद की 14वीं रात को जब मैंड्रेक का पौधा नजर आए तो उसे एहतियात से निकाल कर घर लाओ, चाकू से उसको साफ करके औरत की शक्ल बनाओ और ये कहते जाओ, खुदा इस जमीन को, इस पौधे की हिफाजत कर। इसके बाद पौधा उल्टे हाथ में थाम कर ये कहो कि मैं तुझे अपनी महबूबा का नाम देता हूं और तू मेरी हो जा। फिर उस पौधे को जमीन में दफन कर दो और उस पर थोड़ा पानी, थोड़ा दूध और कुछ अपना खून डाल दो। पौधे को अगले 14वीं तक दफन रहने दो, यानी 1 महीने। और जब 14वीं रात आए तो पौधे को निकाल कर खिड़की पर रख दो और जब वो चंद दिन में सूख जाए तो पौधे पर दिल की जगह फर्श करके एक सुई चुभो दो और ये कहो, मेरी महबूबा तू आज से मेरी है। मगर इस अमल में बहुत वक्त लगता है और जल्दबाज आशिक के लिए इतना सब्र मुश्किल है। इसके लिए बेहतर तरीका यह है कि इदरीस शाह साहब ने एक किताब लिखी है ओरिएंटल मैजिक, उसके अंदर 24 घंटे में महबूब आपके कदमों में होता है, तो वो ज्यादा बेहतर रहती है। बिल्कुल सही। अब जादू में जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल होता है।
जादू की एक किताब में लिखा है कि एक जड़ी बूटी है जिस पर जोहरा सितारे का बड़ा असर होता है। ये जोहरा सितारा जो है, जिसको इंग्लिश में वीनस कहते हैं, और जो जुमेरात के दिन से वाबस्ता है और हरे रंग से वाबस्ता है। मोहब्बत के हवाले से यही सितारा जो है लिया जाता है। और जो हमारे इल्मुल आदात के माहिर हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि जिस इंसान के नाम के हुरूफ 6 बनते हैं, यानी 6, वो आशिक मिजाज होगा, दिल फेंक होगा और मोहब्बतें बहुत करेगा, और शादियां भी एक से ज्यादा ही करेगा। आपके नाम का नंबर 6 नहीं है। 6 नंबर का नाम है जावेद, आपका 5 नंबर है। तो मैंने कहा आप मुस्कुरा रहे थे तो मैं बता दूं आपको। तो ये जड़ी बूटियों का जो है वो इस्तेमाल करते थे। फिर लंदन में पुरस्कार जादू नाम की एक किताब में एक अजीबोगरीब वाक्य का जिक्र है। डी लेगन नामी एक औरत नवादरात का कारोबार करती थी, एंटिक्स का। एक रोज वो बाजार से गुजर रही थी कि एक दुकान पर उसे हुकूमत की बहुत पुरानी किताब नजर आई, सॉरी हिकमत की, जो हिकमत होती है। ये किताब 1790 में लिखी गई थी। उसने वो किताब खरीदी और उसमें एक तरकीब थी मोहब्बत का प्याला, उसको बनाने की तरकीब थी। उसने उस तरकीब से 50 प्याले बनाए और बेच दिए। उसके बाद लोगों की कतार लग गई। लंदन की बात है ये, जो इन प्यालों को खरीदना चाहते थे। जिन लोगों ने प्याले खरीदे, उनका कहना था कि जिस दिन से उन्होंने प्याले खरीद कर अपने घर में रखे हैं, उनका घर मोहब्बत से भर गया है। यार अब जितने भी घरों में लड़ाइयां झगड़े हो रहे हैं, ये जाके ये प्याले खरीद दिए जाएं और लोगों के घरों में रख दिए जाएं। दरअसल जादू होता क्या है साबिर रजा, जो मैंने एक साइंसी और थोड़ा सा जो माफूकुल फितरत चीजों से अंदाजा लगाया है, दरअसल होता ये है, जादू ये होता है कि जो कायनात है, इसमें ये जो हम इंसान हैं, ये सारा का सारा मामला जो है वो हरारत और बदन से निकलने वाली कुछ शुआएं हैं। हर इंसान के बदन से कोई शुआएं निकल रही हैं जो नजर नहीं आती, और जिसको अक्सर ओरा भी कहा जाता है। अब देखें, ये शुआएं जो हैं ऐसी हैं कि या तो मेरी और आपकी शुआएं एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगी, पसंद करेंगी, या नफरत करेंगी। आपने देखा होगा अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अगर रास्ते में हम जा रहे हो ना एक फुटपाथ पे, और सामने से वो आ रहा हो, तो अगर हमारा मास्क नीचे भी हो ना आजकल, तो हम ऊपर कर लेते हैं कि यार पहचान ना ले। बात नहीं करनी, दुश्मनी नहीं है, लेकिन यार बस मिजाज नहीं मिल रहा, यानी उसकी शुआएं हमारी शुआओं से मैच नहीं खा रही है। ऐसे ही कोई नजर आ जाए ऐसा जिससे वाकई दिल लगा हुआ है, तो यार मास्क हो के कुछ भी हो, बंदा जाके उससे गले मिलेगा। तो शुआएं एक तो ये निकल रही होती। दूसरा, जहनी तौर पर, जैसे आप अपने घर में बैठे हुए हैं इस वक्त ओल्डम में, मैं रोजडिल में बैठा हुआ हूं, और अगर मैं आपके बारे में सोचना शुरू करूं ना, तो चाहे जितनी कुव्वत से मैं सोचूंगा ना, आपके जहन के किसी कोने में मेरा ख्याल जरूर आएगा साबिर। कुछ ना कुछ ये है कुदरती मामला, अल्लाह ने ऐसा ये एक निजाम रखा है जिस पर साइंस अभी पर्दा नहीं उठा सकी है। लेकिन ये ख्याल जो है ना, अब बैठे बैठे आप बैठे ना, आपको फैसलाबाद का कोई दोस्त याद आ जाए, मुझे कराची में मेरा दोस्त एजाज याद आ जाता है, राजा इक्तदार याद आ जाए, तो आ जाता है। तो ये जब ख्याल आता है ना, तो ये कहीं ना कहीं उसको भी वहां कुछ महसूस होता है। तो ये सिर्फ सोचने की ही कुव्वत से जब ये होता है ना, तो जादू में और क्या होता है कि लोग ये जो जादू कर रहे हैं कि यार सोचता, जितना ज्यादा किसी के बारे में सोचा जाएगा ना, तो उतना ही ज्यादा जो है वो उसके ऊपर हमारा कोई ना कोई असर जरूर होता है। जादू में वो ये तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं, कभी तस्वीर मांग लेते हैं, कभी उस इंसान का इस्तेमाल शुदा कोई कपड़ा मांग लेते हैं, कभी उसके सर का बाल मांग लेते हैं, और उसमें कोई ना कोई अमलियात या कोई ऐसा इर्तिकाज तवज्जो, यानी कंसंट्रेशन की जो एक वो लिमिट से पार जाके वो ऐसा कुछ करते हैं कि जिससे जो है वो उस आदमी की जिंदगी में कोई ना कोई इफेक्ट होता है। जादू से अगर मैं खुदा ना खास्ता किसी पे जादू कर रहा हूं, तो उसकी जिंदगी पे, अगर मुझे आता है करना, उसकी जिंदगी पे असर होगा। क्यों होगा? कि हमारे दीन में, इसीलिए तो मजहब में मना है ना कि आप जादू नहीं करें। उससे कुछ होता होगा ना साबिर रजा। बिल्कुल अगर सही। जादू अगर जादू करने से कुछ ना होता तो दीन में मनाही क्यों होती भाई?
जब मजहब ने इसको मना किया है कि जादू करने वाला नहीं करना है और ना ही करवाना है, इसका मतलब है इसमें कोई नुकसान है। बिल्कुल सही अब है। क्या नुकसान है ये हमें नहीं पता, कैसे नुकसान होता है ये नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ खराबी और गलत चीज है, इसलिए हमें इसकी ताकीद है कि ये ना करो। तो ये बिल्कुल जो जादू इस तरह से ही होता है। बाज़ औकात 90% तो नफ्सियाती होता है मामला, कि मुझ पे जादू हो गया है या ये है या वो हो गया है। मामले और कुछ भी होते होंगे, लेकिन बाज़ औकात आदमी सोचने में मजबूर हो ही जाता है जब कुछ चीजें ऐसी होती है। तो जादू जो है ना, वो इस तरह से इर्तिकाज तवज्जो है सारी की सारी, जो मैं समझता हूँ, जिससे वो असरअंदाज होती है दूसरे इंसान की जिंदगी पर। ख़वातीन और हज़रात, फिर मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।